भारतीय वायुसेना के 148 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की सीमा के नजदीक यानी राजस्थान के पोखरण इलाके में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार थे। इन विमानों में भारत के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट राफेल और सुखोई 30 जैसे 109 फाइटर जेट्स शामिल थे, लेकिन अचानक से सरकार ने इन्हें वापस बुलाने का फैसला ले लिया। ये फैसला क्यों लिया गया, इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इसे यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने पोखरण में युद्ध के लिए अपनी तैयारियों के शक्ति प्रदर्शन के लिए ऑपरेशन वायु शक्ति की योजना बनाई थी, जिसके लिए तमाम एयरक्राफ्ट पोखरण पहुंचकर रिहर्सल भी कर रहे थे। इसमें 24 हेलीकॉप्टर्स और 7 ट्रांसपोर्ट विमान भी शामिल थे। इंडियन एयरफोर्स की इस ताकत का मुजाहिरा 7 मार्च को होना था और उस दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पोखरण जाने वाले थे। लेकिन 3 दिन पहले ही यानी 4 मार्च को ऑपरेशन वायु शक्ति के स्थगित होने की खबर आ गई और इसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई तनाव पैदा हो, क्योंकि इस तरह के युद्धाभ्यास अक्सर पड़ोसी मुल्कों को सतर्क कर देते हैं और कई बार कोई गलतफहमी किसी बड़ी घटना को अंजाम भी दे देती है। इंडियन एयरफोर्स के इस शक्ति प्रदर्शन से पाकिस्तान के सतर्क रहने की भी एक बड़ी वजह है। दरअसल इसी तरह का एक शक्ति प्रदर्शन यानी ऑपरेशन वायु शक्ति 3 साल पहले भी आयोजित हुआ था। 16 फरवरी 2019 को पोखरण में ही इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स की गरज से आसमान गूंज उठा था। ये अभ्यास पुलवामा में हुए आतंकी हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ था और इसके 10वें दिन इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसके अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स की डॉग फाइट भी हुई, जिसने दोनों देशों को युद्ध के बेहद करीब ला दिया था और पाकिस्तान को अपने कब्जे में आए भारत के फाइटर पायलट अभिनंदन को रिहा करना पड़ा, जिसके बाद ही वो तनाव खत्म हुआ था। हालांकि सरकार या वायुसेना की ओर से ऑपरेशन वायु शक्ति 2022 को स्थगित करने की कोई भी वजह नहीं बताई गई है और न इसके स्थगित होने की ही कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है, लेकिन इतना साफ है कि इसकी वजह यूक्रेन युद्ध ही है। एक कयास ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स की इस वक्त की पहली वरीयता यूक्रेन में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन है। बहरहाल यूक्रेन में जारी युद्ध 1 हफ्ता बीतने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और पूरी दुनिया की इस पर नजर है। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है और अमेरिका समेत नाटो ने भी ये साफ कर दिया है कि उनकी सेनाएं इस जंग में नहीं उतरेंगी। वजह साफ है कि कोई भी देश ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे इस युद्ध की कोई छोटी सी चिंगारी दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में भी फैले और ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन वायु शक्ति को स्थगित करने का फैसला इसी सोच के तहत लिया गया है या इसकी कोई और वजह है।